Welcome back to the channel. I hope you guys are doing absolutely great. In today's video, I'll be showing you a 3-bedroom available on lease in Sector 63A of Gurgaon, and this will be a low-rise community built by Birla Developers on the extension area. अगर आप हमारे को कुछ टाइम से फॉलो कर रहे हैं, सो वी हैव बीन डूइंग सम ड्रोन वीडियोस एज वेल ऑन आवर चैनल, एंड एट द सेम टाइम जो हम पहले से करते आ रहे हैं अपने चैनल पर, वी शोकेस द एग्जैक्ट प्रॉपर्टी विद एग्जैक्टली क्या किस स्पेसिफिकेशंस में हमारे को प्रॉपर्टी मिलती है, एंड दैट इज़ हाउ वी शो यू द एक्चुअल पिक्चर ऑफ द मार्केट. अगर आप हमारे चैनल पर आज पहली बार आए हैं, सो माय नेम इज़ मुकुल पावा एंड आई एम अ सेकंड जनरेशन रियल एस्टेट एजेंट बेस्ड आउट ऑफ गुड़गांव, वेरी एक्टिवली वर्किंग इन दिस मार्केट. So today this video will be of a rental property which is located in sector 63A upper extension road की location पे, एंड स्पेसिफिकली ये एक लो राइज कम्युनिटी होएगी. जो स्पेसिफिक पॉकेट में आज कवर करने वाला हूँ दैट इज बाय द नेम ऑफ अमोडा 2. सो द प्रोजेक्ट नेम इज लाइक दिस, बिरला नव्या अमोडा 2. एंड अगर आप लोग नॉलेज रखते हैं बिरला नव्या की, तो आपको पता है यहाँ पर डिफरेंट पॉकेट्स बने हुए हैं, एंड हर एक पॉकेट का अपना एक सेट प्राइस है, अलग FAR है. सो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन्स होती है बायर्स को, टेनेंट्स को, व्हेन दे आर प्लानिंग कि हमें बिरला नव्या में जाना है लेकिन कौन से पॉकेट में जाना है, किस FAR में जाना है. वो सारी चीज़ें थोड़ी सी यहाँ पर कंफ्यूजिंग होती है फॉर अ फर्स्ट टाइम, जिसे पहली बार पता चल रहा है कि हाँ बिरला ने भी लो राइज एक्सटेंशन रोड पर बनाए हैं, डिलीवर कर रहा है, एंड एट द सेम टाइम दे आर बिल्डिंग मोर फ्लोर्स इन दिस वेरी लोकेशन. सो एग्जैक्टली जो मेरे इस तरफ में आप ये जितना भी एरिया देख रहे हैं, दिस इज दी 3-bedroom रेजिडेंसीज विच हैज़ बीन डिलीवर्ड बाय बिरला. यहाँ पर प्लॉट साइज 300 गज का बोला जाता है, लेकिन जो आपको इंटरनल स्पेस है वो आपको स्क्वायर फुट में ही मिलता है, एंड स्क्वायर फुट में ही ज़्यादा समझ में आता है, बिकॉज यहाँ पर FAR का काफ़ी ज़्यादा रोल है एंड वो काफ़ी कंफ्यूजिंग रहता है. सो बेसिकली ये जो अभी मैं घर दिखाने वाला हूँ, ये 1800 स्क्वायर फुट सुपर एरिया रहने वाला है, एंड यहाँ पर जो आपको कारपेट एरिया मिलता है दैट इज़ अराउंड 1100 स्क्वायर फुट, जिसमें आपका 250 स्क्वायर फीट का बालकनी एक्स्ट्रा रहता है. द फर्स्ट फ्लोर विच आई एम कवरिंग विज कमिंग विद द बेसमेंट. सो if you want to go for a basement, that is optional, otherwise you are getting the typical layout of 3-bedroom. and जैसा कि मैंने आपको बताया कि बिरला नव्या डिफरेंट पॉकेट्स में डिफरेंट ब्लॉक्स में सेपरेटेड है, तो इसका इस स्पेसिफिक ब्लॉक का जो USP है, अमोडा 2 का जो USP है, दैट इज द क्लब हाउस विच इज एडजेसेंट टू योर ब्लॉक. तो आप ये सामने जो इस तरफ में कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं दैट इज स्पेसिफिकली ऑफ द क्लब हाउस विच इज स्प्रेड अक्रॉस 2 एकर्स, एंड वहाँ पर अभी इसका फेज 1 रेडी ऑलमोस्ट होने वाला है. मे बी जब तक आप लोग यहाँ पर रहने आएंगे तो 2-4-5 महीने में आपको क्लब हाउस रेडी मिल जाएगा. उसका फेज 1, फेज 2 विल अगेन टेक मोर टाइम. So this is the exact unit which I'm going to be showcasing. We are on the first floor. This is a west facing plot. यहाँ पर आपको धूप अच्छी मिलने वाली है. इस समय 4:30 बज रहे हैं शाम के, तो सन ऑलमोस्ट इस बिल्डिंग के पीछे जा चुका है, अदरवाइज यहाँ पर आपको अच्छी धूप मिलती है. सो इफ़ यू प्लान योर विजिट फॉर दिस प्रॉपर्टी, कम अराउंड 12ish, सो दैट आपको काफ़ी ज़्यादा आइडिया मिल जाएगा सनलाइट का. नाउ आई विल टेक यू टुवर्ड्स द मेन एंट्रेंस डोर, और मैं आपको वहाँ से देता हूँ एक क्विक शॉर्ट टूर इस प्रॉपर्टी का. सो दिस इज एक्जैक्टली द फर्स्ट फ्लोर लॉबी एरिया. तो यहाँ पर आपका लिफ्ट लॉबी एरिया है, एंड स्पेसिफिकली अगर मैं बोलूँ तो ये लिफ्ट लैंडिंग एरिया रहने वाला है. एक फ्लोर पर आपको 2 अपार्टमेंट्स मिलते हैं, 2 एलिवेटर्स मिलते हैं, एंड स्टेयरकेस मिलता है विच इज़ कनेक्टिंग दी होल बिल्डिंग. एंड यहाँ पर आपको बेसमेंट से लेकर के टॉप फ्लोर टेरेस तक जाने का स्टेयरकेस एंड लिफ्ट्स का एक्सेस मिलता है. बिरला नव्या में आई थिंक मैंने काफ़ी बार अपने वीडियोस में बताया हुआ है, बट अगेन आई एम रिपीटिंग दैट. यहाँ पर इन्होंने 2 प्लॉट्स को कंबाइन करके कॉमन वॉल को हटा करके एक बड़ा स्टेयरकेस दिया गया है. नीचे जो आपकी मेन लिफ्ट लॉबी है दैट इज़ ऑलमोस्ट सिक्योर्ड 24/7, तो वहाँ पर भी आपको एक सिक्योरिटी चेक मिल जाता है. एंड दी अनदर सिक्योरिटी चेक यू आर गेटिंग इन बिरला नव्या इज एट द मेन एंट्रेंस, जहाँ पर आपके बूम बैरियर्स लगते हैं, एंड जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं वो 24/7 पेट्रोल करते हैं. नाउ दिस इज द मेन एंट्रेंस डोर ऑफ द यूनिट विच आई एम शोकेसिंग. अभी मैं फर्स्ट फ्लोर पर हूँ, इसके साथ में बेसमेंट भी हमारे को मिलता है, दैट इज ऑप्शनल. सो इस एंगल से जब आप देखते हैं तो आपको यहाँ पर आपके नेबर्स की यूनिट मिल जाती है, आपको काफ़ी ज़्यादा स्पेस मिल जाता है टू प्लेस योर शू रैक्स एंड एवरीथिंग. शिंडलर की यहाँ पर 2 लिफ्ट्स मिल जाती है, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड विद यू. ये हमारा मेन एंट्रेंस डोर रहने वाला है. मेन एंट्रेंस डोर एंट्री इज वेस्ट, एग्जिट इज ईस्ट. जो मैंने प्लॉट की फेसिंग बताई थी वो फ्रंट बताई थी, तो ये हमारा प्लॉट का फ्रंट साइड है, एंड दिस इज द बैक साइड ऑफ द प्लॉट. तो एंटर आप वेस्ट करते हैं, एग्जिट आप ईस्ट करते हैं. यू डायरेक्टली एंटर
सो एग्जैक्टली दिस इज हाउ वी एंटर इन साइड द लेआउट। आप जैसे ही एंटर करते हैं तो आपको यहाँ पर अपना एक पर्सनल स्पेस मिल जाता है। ये वॉल से आपका जो घर की प्राइवेसी है वो मेंटेन रहती है। सो इफ समबडी इज डिलीवरिंग यू एनी पार्सल्स सो ही इज नॉट able to look inside the layout totally, and you can also change the direction of the door। उससे आपकी प्राइवेसी इससे बेटर हो जाती है। सो एग्जैक्टली नाउ वी हैव एंटर्ड इनसाइड। यहाँ पर आपका एक मल्टी फंक्शनल लॉक भी लगा हुआ है, पूरे बिरला में सब जगह ही लगाया हुआ है उन्होंने। यहाँ पर हमने एंटर करा, ये हमारा फॉयर सेक्शन है। इस तरफ में हमारा फर्स्ट बेडरूम है जो कि हमारा गेस्ट बेडरूम रहने वाला है, जिसके साथ में आपको अटैच्ड बाथरूम और बालकनी मिलता है। जो आपकी बालकनी अटैच्ड है वो आपकी लिविंग और डाइनिंग के साथ में कॉमन है। तो जो फर्स्ट बेडरूम की बालकनी है दैट इज अ रनिंग बालकनी विच इज ऑल्सो कनेक्टेड विद द लिविंग सेक्शन, एंड द सेकंड बेडरूम विच इज द मास्टर बेडरूम। तो यहाँ पर आपका लिविंग एंड डाइनिंग का सेपरेशन आ जाता है। इटालियन मार्बल ऑल अक्रॉस द लेआउट एक्सेप्ट द बेडरूम्स। तो आपका जो लिविंग डाइनिंग वाला एरिया है यहाँ पर आपको इटालियन मार्बल मिलता है। किचन में आपको वेट्रीफाइड टाइल्स मिलते हैं, एंटी स्किड टाइल्स मिलते हैं, और बेडरूम नंबर 1, 2 एंड 3 में आपको वुडन फ्लोरिंग मिलती है। घर में टोटल 4 बालकनी है। फ्रंट की बालकनी कनेक्टेड है फर्स्ट बेडरूम, लिविंग डाइनिंग एंड मास्टर बेडरूम से। देन यू आर गेटिंग अ किचन ऑन दिस साइड जिसके साथ में आपकी सेकंड बालकनी है। देन जो ये आपका लिविंग सेक्शन है, डाइनिंग सेक्शन है, तो दिस डाइनिंग सेक्शन इज ऑल्सो कनेक्टेड विद दिस बालकनी। सो दिस इज द थर्ड बालकनी यू आर गेटिंग। इस तरफ में इसका मास्टर बेडरूम है। मास्टर बेडरूम आपका कनेक्टेड है मेन बालकनी से, एंड आपको यहाँ पर फ्रेंच विंडोज मिलते हैं। सो देर इज गुड सनलाइट इन योर मास्टर बेडरूम। आप अगर विंडोज ओपन करते हैं तो आपको अच्छी हवा भी मिल जाती है। देन दिस इज द थर्ड बेडरूम जिसके साथ में एक पर्सनल अलग से बालकनी दिया गया है, दैट इज द फोर्थ बालकनी। और इस थर्ड बेडरूम के साथ में जो बाथरूम है वो इस तरफ डिजाइन करा गया है सो दैट योर गेस्ट्स कैन ऑल्सो एक्सेस दिस पर्टिकुलर बाथरूम, एंड वो आपके ज़्यादा बेडरूम्स में एंटर ना करें। सो ऑल इन ऑल दिस इज अ 1800 स्क्वायर फुट सुपर एरिया 3 बेडरूम अनयूज्ड प्रॉपर्टी है। अभी तक इस प्रॉपर्टी में कोई भी नहीं रहा है, एंड एग्जैक्टली ये पर्टिकुलर जो यूनिट मैं आपको दिखा रहा हूँ दैट इज ओनली अवेलेबल ऑन लीज। लेकिन आपको यहाँ पर इस विसिनिटी में 2 से 3 किलोमीटर की विसिनिटी में बिरला की और भी पॉकेट्स मिल जाती है जहाँ पर आपको रेंट और एज वेल एज आपको अगर परचेज करना होता है घर बिरला का लो राइज, देन यू कैन डेफिनेटली गेट इन टच विद अस, एंड हम जो भी डिटेल्स आपके साथ शेयर कर सकते हैं दैट वी विल डू। सो स्पेसिफिकली अभी हमने वहाँ से एंटर किया था। हमने यहाँ से एंटर किया था। अभी आई शो यू द फर्स्ट बेडरूम एंड देन वील मूव फॉरवर्ड। घर में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि गंदा है, यहाँ पर आपको जाले भी दिखेंगे और मिट्टी भी दिखेगी, लेकिन द पर्पस इज ओनली टू गेट द एग्जैक्ट आइडिया ऑफ द लेआउट की एक लेआउट आपको कैसा मिलता है, एंड देन वी कैन ऑलवेज वर्क ऑन द इन्वेंट्रीज जो भी, क्योंकि आज आप शायद वीडियो देख रहे होंगे तो हो सकता है ये वाली इन्वेंट्री अवेलेबल ना हो, फ्यूचर में कुछ मिले। सो दिस इज द फर्स्ट बेडरूम। 11x13 की डायमेंशंस है यहाँ पर आपको मिलती हैं। वुडन फ्लोरिंग, कनेक्टेड बाथरूम इस तरफ में आ जाता है। यहाँ पर बिरला ने कोई भी वार्डरोब्स बनाकर नहीं दिए थे, इन्होंने स्पेसिफिकली एक सेमी मॉड्यूलर किचन दिया था, फ्लोरिंग करके दी थी, और आपको बाथ फिटिंग्स जैसा आप देख रहे हैं एग्जैक्टली ऐसा ही दिया था। बेसिक आपका स्लैब, वॉश दिस योर वॉश बेसिन, अ ग्लास, दैट्स इट। तो बाकी जो चीज़ें आपको करवानी है या फिर आप करना चाहते हैं सो दैट कैन बी डन। यहाँ पर ओनर्स ने इसको रेंट आउट करने के लिए यहाँ पर बेसिकली 2 वार्डरोब्स बना दिए हैं। दिस इज द साइज ऑफ द बेडरूम। एसीज आपको घर में टोटल 5 मिलते हैं, एंड इसका जो VRV यूनिट है वो एग्जैक्टली इसके टॉप फ्लोर टेरेस पर लगा हुआ है। टेरेस का एक कॉमन एरिया है वो अलग है, प्राइवेट एरिया अलग है। यहाँ पर जाला है तो हम आगे से चलेंगे, यहाँ से नहीं चलते हैं। कमिंग आउट ऑफ द फर्स्ट बेडरूम जो कि था हमारा गेस्ट बेडरूम, हम आ चुके हैं लिविंग एंड डाइनिंग की तरफ में। दिस इज एग्जैक्टली द डायमेंशंस ऑफ लिविंग एंड दिस इज द डायमेंशंस ऑफ द डाइनिंग सेक्शन। किचन हमारा उस तरफ में है, तो ये आपका पूरा का पूरा एक लिविंग सेक्शन आ जाता है जहाँ पर यू कैन प्लेस योर सोफा इन विच एवर वे यू लाइक। आप इस तरह भी रख सकते हैं, इस एल ऐसा भी एल बना सकते हैं, और यू कैन मेक एन एल लाइक दिस विच एवर वे इट मेक्स यू फील गुड। नाउ दिस इज दी मेन बालकनी जो 5.5 फुट का रहने वाला है। यहाँ पर आपको वुडन फ्लोरिंग में टाइल्स मिलते हैं, एंड ये आपका कनेक्टेड है फर्स्ट बालकनी विद द फर्स्ट बेडरूम जो कि गेस्ट बेडरूम था। सेकेंड कनेक्टिविटी इस बालकनी की रहने वाली है इस लिविंग सेक्शन से, एंड द थर्ड कनेक्टिविटी विद दिस मेन बालकनी इज फ्रॉम योर मास्टर बेडरूम, एंड दिस इज हाउ एग्जैक्टली द व्यू इज। तो सामने आपको पूरा का पूरा 3 बेडरूम लो राइज का एरिया देखने को मिलता है, एंड नीचे आपको स्टिल्ट में कार पार्किंग मिल जाती है। जस्ट टू गिव यू एन आइडिया ऑन द कार पार्किंग, तो एग्जैक्टली यहाँ पर 2 प्लॉट्स को कंबाइन करा गया है। सो दिस इज प्लॉट का, तो 4 सेपरेट लेन्स मिलते हैं आपको एक तरफ में, एंड 4 separate lanes are on the other side. So exactly this is how the car parking partition has been done in the stilt section, and now we are moving back inside the living and dining section. तो ये हमारा living section था,
एंड एक बार एग्जैक्टली पूरे एंड पर जाकर आपको आइडिया मिल जाएगा कि एग्जैक्टली आपको ये कितना स्पेस मिलता है। अभी आप डाइनिंग सेक्शन के एंड पर खड़े हैं और मैं लिविंग सेक्शन के स्टार्टिंग में खड़ा हूँ। दिस इज़ हाउ द स्पेस हैज़ बीन यूटिलाइज्ड। यहाँ पर आपको पूरा इटालियन मार्बल मिलता है एंड यहाँ पर क्योंकि आपको दो बालकनीज मिलती हैं, एक बालकनी यहाँ पर है और दूसरी बालकनी आपको इस तरफ में मिलती है जो डाइनिंग के साथ में कनेक्टेड है, तो यहाँ पर आपको अच्छी क्रॉस वेंटिलेशन देखने को भी मिलती है। अगर आप प्राइवेसी को लेकर थोड़ा भी सिक्योर्ड होना चाहते हैं, ये ऑलरेडी पूरे ओपेक नहीं है और पूरे ट्रांसपेरेंट नहीं है, ना ही पूरे ओपेक हैं। यहाँ पर आप एक फिल्म भी लगा सकते हैं, आई एम फॉरगेटिंग द नेम ऑफ दैट थिंग, तो उससे आपकी जो प्राइवेसी है वो और ज़्यादा मेंटेन हो जाती है। बिकॉज बीइंग ऑन अ फर्स्ट फ्लोर शायद आपको यहाँ से कोई पासर बाय अगर आप कोई जा रहा होगा तो शायद आपके घर में नज़र पड़ सकती है। दिस इज़ एग्जैक्टली द किचन। किचन आपके डाइनिंग के साथ में काफ़ी अच्छा कनेक्टेड है। रेफ्रिजरेटर डबल डोर भी आ सकता है, अदरवाइज सिंगल डोर इज़ वेरी गुड, डबल डोर भी आ जाएगा। ये जो किचन है ये एग्जैक्टली बिरला ने जैसा दिया था आपको एग्जैक्टली सेम फिनिशेस में वैसा ही मिलता है। वेट्रीफाइड आपको यहाँ पर टाइल्स मिलते हैं, चिमनी, हॉब और आपको डुअल सिंक मिल जाता है। एंड दिस इज योर यूटिलिटी बालकनी जहाँ पर आपको एक वेट पॉइंट भी दिया गया है टू इंस्टॉल योर वॉशिंग मशीन, या फिर आप अपना एक सिंक भी बना सकते हैं। दिस इज एग्जैक्टली द बैक साइड ऑफ दिस हाउस। तो यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा गैप देखने को मिलता है। FAR पुराना है तो इसका मतलब यहाँ पर आपको स्पेस काफ़ी अच्छी मिलती है और ये पूरा वॉकिंग का एरिया है। शाम को ये वेल लिट हो जाता है पूरा एरिया। सो देर इज़ प्लांटर्स, देर इज़ बेंच, ज़्यादा करके कोई बैठेगा नहीं यहाँ पर, अजीब लगेगा नीचे। दिस इज़ अ कॉम्पैक्ट पॉकेट ऑफ 2.5 एकर्स जहाँ पर आपका क्लब जो है वो एडजॉइनिंग रहने वाला है। एक बार आपका जब क्लब ऑपरेशनल हो जाता है तो आपके पास काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन रहेगा, अच्छा वॉक करने का आपको एरिया ज़्यादा मिल जाएगा। बिकॉज अभी यहाँ पर बिरला ने काफ़ी ज़्यादा मिनिमलिस्टिक तरीके से चीज़ों को यूटिलाइज करा इस पॉकेट में, एंड जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंसी निकालने का जो तरीका रहता है उस हिसाब से इसे डिज़ाइन करा है ताकि आपको वॉक करने का एरिया ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। बीइंग अ स्मॉलर लैंड पार्सल यहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी एफिशिएंटली मैनेज करी गई हैं। द बेसमेंट इज ऑल्सो अवेलेबल विद दिस हाउस, जो कि आपको मैं बता चुका हूँ। इररिलेवेंट ऑफ द बेसमेंट, अगर आप बेसमेंट नहीं भी लेते हैं देन ऑल्सो यू आर गेटिंग 3 कवर्ड कार पार्क्स विद योर यूनिट। तो स्पेसिफिकली इसके साथ आपको 3 कार पार्किंग्स मिलते हैं और उसका सेपरेट लेन मिलता है। नाउ वी आर वॉकिंग इन साइड दी मास्टर बेडरूम। तो मास्टर बेडरूम कुछ ऐसा दिखता है, गंदा मिट्टी है, लेकिन द पर्पज इज अगेन ये आपको पूरा का पूरा क्लीन्ड मिलेगा। यहाँ पर एक डीप क्लीनिंग होगी एंड देन ओनली यू विल बी ऑक्यूपाइंग दिस प्रॉपर्टी। यहाँ पर सिर्फ ये अनयूज्ड है इसलिए ये जो ड्राई डस्ट है दैट हैज़ बीन ऑक्यूपाइड ऑल ओवर दी लेआउट। तो ये हमारा मास्टर बेडरूम का लेआउट है। इसके वार्डरोब्स का सेक्शन पूरा अलग से बना हुआ है, बाथरूम पूरा अलग से बना हुआ है, एंड दिस इज द स्पेस जहाँ पर आपके सिर्फ बेड्स आते हैं। एंड यू कैन ऑल्सो प्लेस अ सोफा सिटिंग अगर आपको लगता है आप वैसे रखना चाहते हैं। सो दिस इज एग्जैक्टली हाउ द मास्टर बेडरूम इज। बिरला नव्या के साथ में आपको एक ऑप्शन और भी मिलता है, आपको पूरे घर में अलग अलग जगह पर ऐसे पैनिक बटन्स भी मिलते हैं। सो जस्ट इन केस यू आर लुकिंग आउट फॉर अ प्रॉपर्टी फॉर अ रेजिडेंस फॉर योर पेरेंट्स, तो ये अगर आप इन पैनिक बटन्स को दबाते हैं तो यू विल बी गेटिंग हेल्प विद इन लेट्स से 5 मिनट्स एंड चीज़ें हो सकता है बच जाएं। एंड नाउ दिस इज एग्जैक्टली द मेन बालकनी जहाँ से हमने वीडियो स्टार्ट किया था। मैंने लेआउट को पूरा प्लान नहीं करा है, अभी मैंने आपको लास्ट बेडरूम नहीं दिखाया तो मैं वहाँ पर चलता हूँ। तो दिस वाज द फर्स्ट हाफ ऑफ द लेआउट, ऑलमोस्ट वी हैव कवर्ड एवरीथिंग। ये आपने बालकनी शायद नहीं देखा होगा, तो एग्जैक्टली दिस इज द स्पेस ऑफ द बालकनी। एंड नाउ दिस इज द थर्ड बेडरूम। तो ये हमारा थर्ड बेडरूम है, ये सबसे छोटा रहने वाला है बाकी कमरों से। एंड दिस इज अगेन, वैसे इसका डायमेंशन 11/13 है, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर वार्डरोब्स बनाए गए हैं वो इस तरफ में बनाए गए हैं, सो ये वाला स्पेस थोड़ा सा छोटा लगता है। वुडन फ्लोरिंग ही मिलती है। एक अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आपको एक सेपरेट बालकनी मिल जाती है, 4 फुट की ये बालकनी है, और इसका भी जो व्यू है वो सामने कुछ इस तरह रहने वाला है। तो थोड़ा सा प्राइवेसी का कंसर्न भैया रहेगा कि देखो गुड़गांव में ना बैक टू बैक प्लॉट्स होते हैं। दिल्ली में कैसा होता है, एक प्लॉट होता है, एक अच्छी सी बीच में एक अच्छा गैप होता है, उसके बाद में दूसरा प्लॉट होता है। तो वो वाली चीज़ यहाँ पर नहीं है। गुड़गांव में आपको बैक टू बैक प्लॉट्स मिलते हैं, और हालांकि अभी तो ये दीनदयाल प्रॉपर्टी नहीं है तो भी आपको अच्छा गैप मिल रहा है दोनों बालकनीज के बीच में, बिकॉज आई हैव सीन दीनदयाल फ्लोर्स being quoted at 3 CR price on golf course extension which makes no sense to me at all। हालांकि अगर किसी को सिर्फ और सिर्फ लोकेशन की ही प्रायोरिटी है देन ओनली, और नया प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं उनके फैमिली मेम्बर्स, देन ओनली इट मेक्स सेंस टू स्पेंड दैट काइंड ऑफ मनी ऑन अ दीनदयाल फ्लोर। अदरवाइज आई वुड रिकमेंड समथिंग नॉन दीनदयाल।
इन ओवरऑल गुड़गांव में। सो कमिंग टू द लेआउट, ये आपका थर्ड बेडरूम रहने वाला है। इसके साथ में ये कनेक्टेड बालकनी है, वार्डरोब्स इस तरफ में बने हैं और वार्डरोब्स की जो फिनिशिंग है वो कुछ इस तरह रहने वाली है। यहाँ पर आपको डुअल वार्डरोब्स मिल जाते हैं और एक सिंगल अलग से बना हुआ है। सो दिस इज एग्जैक्टली हाउ द वार्डरोब्स इज। और इसका जो कनेक्टेड बाथरूम है वो इस तरफ में रहने वाला है। शावर पार्टीशंस अभी यहाँ पर नहीं लगे हुए हैं, सो दैट विल बी रिक्वायर्ड आई थिंक। And this is how we have summed up this 3-bedroom available on lease in Sector 63A, Birla Navya, Pocket Amoda 2. I hope you have enjoyed this short video and आपको इससे कुछ information ज़रूर मिली होगी, कुछ point of view तो ज़रूर build up हुआ होगा। अगर आप इस प्रॉपर्टी को रेंट पे लेना चाहते हैं, then the asking rental for this 3-bedroom is 75,000 plus maintenance. It is negotiable and at the same time अगर आप ऐसा ही लेआउट बिरला में दूसरी इसके आसपास के दूसरे ब्लॉक्स में या इस पर्टिकुलर ब्लॉक में परचेज करते हैं, देन दी आस्किंग प्राइस फॉर द पर्टिकुलर सिंपली टिपिकल लेआउट का जो आस्किंग प्राइस है वो रहता है 3.5 करोड़ रुपए। दृश्या में इस समय पोजेशन मिलने वाले हैं, तो जो इनकी दृश्या पॉकेट है वहाँ पर आपको अभी भी अगर हम ट्राई करेंगे तो 3.35 के आसपास कुछ ना कुछ यूनिट ज़रूर मिल जाएगी। अदरवाइज यहाँ पर एक प्राइस ऑलरेडी सेट है, 3.5 करोड़ रुपए से कम कोई भी ओनर आस्क नहीं करता है। सो दिस वॉज दी शॉर्ट टूर। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग टिल, इट मीन्स अ लॉट। मैं आपको मिलता हूँ ऐसे एक दूसरे वीडियो में।